हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे बूस्ट प्रेशर सेंसर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा था कि कपलर ओपन करने के बाद और कपलर को क्लोज करने के बाद किस वायर में कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर के हिसाब से हमने देखा था कि ग्राउंड का जो पहला 1 नंबर का पिन है जिसमें ग्राउंड का ECM से ग्राउंड आता है, और 2 नंबर का पिन है जिसमें से इस बूस्ट प्रेशर में से सिग्नल जाएगा ECM को, और 3 नंबर रेफरेंस वोल्टेज है जो हमारे बूस्ट प्रेशर सेंसर को चलाने के लिए 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज आता है। और ये चौथा वायर जो है इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर से सिग्नल जाता है बूस्ट प्रेशर पे एयर का प्रेशर कितना है। अब हमारे पास एक गाड़ी आई है, उसमें कपलर फिटिंग में हम चेक करेंगे और कपलर ओपन करके चेक करेंगे कि दोनों में कितना वोल्टेज आ रहा है। हमने थियरिकल देखा था कितना आना चाहिए, अब एक्चुअली में गाड़ी में कितना आता है वो चेक कर लेंगे। अगर कपलर निकाले हुए में सही आता है, कपलर लगाए हुए में सही आता है, तो हमारी थियरी बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से प्रैक्टिकल आज हम देखेंगे और अब हम गाड़ी पे चलते हैं। ये टाटा की 1109 BS3 गाड़ी है। इसमें हम बूस्ट प्रेशर सेंसर का कपलर फिटिंग में और कपलर निकाले हुए में दोनों का वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि किस वायर में कितना वोल्टेज आता है। ये मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे रख दिया, DC वोल्टेज पे सेट कर दिया है। उसके बाद एक प्रोब को हमने, ये जो ग्राउंड वाला प्रोब है काला कॉमन, इसको हमने लगा दिया है इंजन के साथ कंटिन्यूटी पे। अब इस लाल वाले को इस वायर पे टच करेंगे और देखेंगे कि किस वायर में कितना वोल्टेज आता है। इसमें 0 वोल्टेज है। ये हमारा 1 नंबर का वायर है जो ECM से ग्राउंड आता है। ये 2 नंबर पे हम लगा के रखे हैं 1.754, मतलब 1.25 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। ये दूसरे नंबर का हमारा टेम्परेचर का वायर है जो ECM को बताता है कि इनटेक मैनिफोल्ड पे यहाँ पे कितने टेम्परेचर की हवा जा रही है इंजन में। ये हमारा 3 नंबर का वायर है जिसमें 5 वोल्ट आ रहा है। ये रेफरेंस वोल्टेज है, ECM से आता है इस बूस्ट प्रेशर सेंसर को चलाने के लिए। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा प्रेशर का सिग्नल वायर है, कितने प्रेशर से हवा इनटेक मैनिफोल्ड पे जा रही है यहाँ पे, उसका प्रेशर का सिग्नल जो है इस वायर के माध्यम से, 4 नंबर के वायर के माध्यम से ECM में जाता है। इसमें 1.932 मतलब 2 वोल्ट के लगभग करंट आ रहा है, मतलब हवा का प्रेशर उतना बता रहा है। जो हमारा ग्राउंड का वायर है, एक हमने प्रोब को लगा दिया है इंजन के ऊपर, मल्टीमीटर को वाईफाई पे सेट कर दिया है, मतलब कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर दिया है। अब ये हमारा ग्राउंड पे बीप बजेगा। जैसे हम यहाँ लगा रहे हैं बीप बज रहा है, मतलब 1 नंबर के वायर में ग्राउंड आ रहा है। ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर पे ग्राउंड आ रहा है। ये 2 नंबर के वायर के ऊपर टेम्परेचर का सिग्नल आ रहा है, 3 नंबर पे 5 वोल्ट आ रहा है, और ये 4 नंबर पे प्रेशर का सिग्नल आ रहा है। इस तरह से हमने चारों वायर को फिटिंग में चेक कर लिया। अब इसको निकालने के बाद ये जो हमारा पीला 4 नंबर का वायर और ये 2 नंबर का वायर में 5-5 वोल्ट हो जाना चाहिए कपलर निकालने के बाद। वो होता है कि नहीं हम देखते हैं। ये हमने कपलर को निकाल दिया है। निकालने के बाद जो है 1 नंबर में जहाँ पे ग्राउंड आ रहा था वहाँ पे ऐसे पकड़ो, ऐसे हाँ कस के पकड़ो। ये ग्राउंड पे हमारा 0 वोल्टेज आ रहा है। ये 2 नंबर में जहाँ हम देख पा रहे थे ये सिग्नल आ रहा था 1 पॉइंट समथिंग का, 1.25 वोल्ट का जो आ रहा था वो 5 वोल्ट हो गया, मतलब ये 2 नंबर का हमारा पिन टेम्परेचर का सिग्नल 5 वोल्ट पे आ गया कपलर निकालने के बाद। उसके बाद 3 नंबर पे हम लगाएंगे जो 5 वोल्ट का पहले भी आ रहा था कपलर फिटिंग में, खुलने के बाद भी 5 का आ रहा है। सिग्नल वायर प्रेशर का ये इस तरह से हमने यहाँ लगा लिया है। अब मल्टीमीटर पे हम देखेंगे तो कितना दिखा रहा है। ये 5 वोल्ट का दिखा रहा है ये भी। तो कपलर निकलने के बाद
जिसमें सिग्नल वायर में 5-5 वोल्ट हो जाना चाहिए और कपलर फिटिंग में सिग्नल वायर में जितना प्रेशर या टेम्परेचर होगा उतना ही दिखाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से हमने थियरी सीखा था, इसका थियरिकल देखा था कि किस में ग्राउंड आना चाहिए, किस में टेम्परेचर का सिग्नल जाना चाहिए, किस में हमारा रेफरेंस वोल्टेज आना चाहिए सेंसर को चलाने के लिए, और किस में से हमारा प्रेशर का इनटेक मैनिफोल्ड पे कितना प्रेशर है एयर का उसका सिग्नल जाना चाहिए, वो हमने अभी प्रैक्टिकल में देख लिया। फिटिंग कपलर में ग्राउंड आ रहा है और हमारे 2 नंबर के पिन में एकदम सही हमारा जो 1.75 टेम्परेचर का सिग्नल जा रहा है हमारे दूसरे नंबर के वायर में, और तीसरे वायर में 5 वोल्ट आता है कपलर फिटिंग में भी, खुले हुए में भी, और चौथे वायर में हमने देखा कि 2 वोल्ट के पास 193-94 जो आ रहा है फिटिंग कपलर में। जैसे ही हम कपलर निकालते हैं तो प्रेशर के सिग्नल में 5 वोल्ट हो जा रहा है, और हमारे 2 नंबर के वायर में टेम्परेचर के सिग्नल में भी 1.75 फिटिंग कपलर में जो आ रहा है, कपलर निकालने के बाद 175 मतलब 175 कन्वर्ट हो जाता है 5 वोल्ट में। तो इस तरह से हमने आज इसका प्रैक्टिकल देखा। आगे किसी गाड़ी आती है तो हम उसमें दूसरा भी एक्सीलेटर पैडल का भी प्रैक्टिकल देखेंगे। साथ साथ में हमारे इंजन पे लगने वाले जितने भी सेंसर्स हैं उनकी कपलर, उनके काम करने का तरीका, कहाँ लगता है वो, उनके वायरिंग में कौन सा वायर कहाँ से आता है, ECM से आता है, डायरेक्ट बैटरी से आता है, EMS रिले से आता है, उसका हमारा सीरीज चालू है और वो चालू रहेगा। इसी तरह अपना सहयोग हमारे चैनल पे बनाए रखें। थैंक यू।